सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में 16वें अध्याय का वर्णन करेंगे। सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि किस प्रकार से सृष्टि की रचना की गई थी ब्रह्मा जी द्वारा। उन्होंने शिव की आज्ञा से सृष्टि की रचना करी। सृष्टि की रचना करते समय उन्होंने किन किन पुरुषों का निर्माण करा था, किस प्रकार से भूतों का निर्माण करा था, और भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। और साथ ही साथ में जब लिंग के छोर को देखने के लिए जब भगवान ब्रह्मा जी हंस रूप में गए और उनको जब छोर प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने हंस रूप त्याग दिया था। और जो विष्णु जी है वो गए थे वराह रूप में उस लिंग का अंतिम छोर देखने के लिए। दोनों ने ही अपने अपने रूप धारण करके लिंग के प्रथम छोर और अंतिम छोर को देखने की इच्छा प्रकट की थी। इसी का वर्णन हमको 15वें अध्याय में मिला और सृष्टि का निर्माण तथा सृष्टि का वर्णन मिला। आज हम आपको शिव सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन और साथ ही साथ में दुकान खोलने से पहले, यदि आप कोई नई दुकान खोल रहे हैं, नया धंधा चालू कर रहे हैं और आप उसके लिए पूजन अर्चना नहीं करवा सकते, किसी भी कारणवश पूजन अर्चना नहीं करवा सकते, यदि धन की कमी है, तो आप दुकान खोलने से 7 दिन पहले एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और फिर यदि आप उस दुकान में पूजा करवाएं ना करवाएं, आपकी वह दुकान, आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। उपाय क्या है उसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड का 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश काले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। जब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की, अपने दोनों नेत्रों से मरीचिका को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुहल को, उदान वायु से पुलत्स्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राण वायु से दक्ष को, गोध से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैंने 2 रूप वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने स्त्री के गर्भ से सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए। जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मुने ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मुने ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मजली पुत्री देवहूति कर्मत को व्याधि और उतानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त हुआ। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कदर्म द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर,
धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। ये सब 13 है। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सत्पथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, सुवाहा तथा स्वधा थी। भृगु, भव, मरीचि, मुनि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक है, इनकी संतानों से समस्त त्रिलोक भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा, कृश्वाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं को विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पत्ती, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्राह्मण निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग बैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न है। उन शिव को 3 प्रकार का कहा गया है। हे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रो तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यव शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण में रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण है। और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण ही हूँ। ऐसे ही सूरा देवी रजोगुणी है, वे सती देवी सत्व स्वरूपा है और लक्ष्मी तमोमयी है। इस प्रकार प्रारंभ को 3 रूपों वाली जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शिव से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से ही वे शिवा पार्वती रूप से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार है। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। तो अब हम आपको नई दुकान खोलने से पहले जो उपाय है उसका वर्णन करते हैं। यदि आप कोई नई दुकान खोलने वाले हैं और आपके पास में धन नहीं है मुहूर्त करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा? 11 आम के पत्ते लेने हैं। जो आम आता है, आम के 11 पत्ते लेने, उससे आपको एक बंदरवाल बना लेनी है। आम के पत्तों को जोड़कर एक बंदरवाल बना लीजिए, मूली के धागे में बांधकर। और ये आम के पत्तों से जब आप बंदरवाल बनाओगे तो इस बंदरवाल को आपकी दुकान के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो दुकान का द्वार है उस पर बांध दो। 7 दिन पहले, दुकान खोलने से 7 दिन पहले आपको ये कार्य करना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? आपको उस बंदरवाल बांध देनी है 7 दिन पहले। अब जो आम का वृक्ष होता है उसके नीचे आप देखोगे कि आम का वृक्ष जो पत्ते सूख जाते हैं उनको गिरा देता है, स्वयं गिरा देता है। तो आम के कुल आपको 21 पत्ते ले लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं? 21 पत्ते लेने हैं। इन 21 पत्तों को लेकर आम की भस्म, पत्तों को जलाकर भस्म तैयार करनी है, यानी कि भस्म बनानी है इन आम के पत्तों को जलाकर।
भस्म बनाने के बाद में ये भस्म आपको भगवान शंकर को चढ़ानी है, और भस्म शंकर जी को चढ़ाने के बाद में इस भस्म को वापस शंकर जी के शिवलिंग से लेकर आ जाए। लेकर आने के बाद में आपको क्या करना है, इस भस्म में थोड़ा सा चंदन मिलाना है। अब चंदन मिलाकर ये जो आपने आम के पत्तों की बंदरवाल बांधी है आपकी दुकान के मेन गेट पर, यानी कि मुख्य द्वार पर, इसी बंदरवाल के दोनों जगह पर यानी कि इस जगह पर और इस जगह पर, सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों पर आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। एक एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए। जो आपने आम के पत्तों की बंदरवाल बांधी है उन बंदरवाल के नीचे केवल एक स्वस्तिक बनाना, और ये कार्य भी आपको 7 दिन पहले ही करना है, दुकान खोलने से 7 दिन पहले करना है। बस स्वस्तिक बना दीजिए, उसके बाद में आपको दुकान में प्रवेश कर जाना है। फिर आप दुकान की पूजा कराएं ना कराएं, दुकान में पूजा कराएं ना कराएं, उसका मुहूर्त कराएं ना कराएं तो भी कोई बात नहीं, आप दुकान चलाना शुरू कर दीजिए। बस ये कार्य कर दीजिए। अब एक बात ध्यान से सुनिए पहले, जैसे आपको दुकान खोलनी है किसी डेट को, 18 मई 19 मई किसी एक तारीख को आपको दुकान खोलनी है, तो इस दुकान के खोलने से 7 दिन पहले ये कार्य करना है। आपको याद है कि मैं उस दिन दुकान खोलूँगा और उस दिन दुकान खोलने से पहले ये कार्य कर देना है। एक 11 आम के पत्तों की बंदरवाल और आम के पत्तों को जलाकर भस्म तैयार कर कर उस भस्म को शिव को चढ़ाकर और उसी भस्म को लाकर चंदन मिलाकर 2 स्वस्तिक बना देने हैं बंदरवाल के जस्ट नीचे। आम के पत्ते जो पेड़ स्वयं गिरा दे वो ही पत्ते उठाने हैं आपको, और आम के पेड़ से पत्ते तोड़कर सुखाना नहीं है। इससे आपको भस्म नहीं बनानी। जो पत्ते आम का वृक्ष स्वयं गिरा देता है वो कुल 21 पत्ते आपको लेने हैं। इस प्रकार से ये उपाय कर लेना है। तो अब हम चलते हैं आगे की कथा सुनने। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म कहा गया है। मैं, विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्व अवतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उनका नाश कभी नहीं होता है। तो ये थी सृष्टि खंड के 16वें अध्याय का वर्णन, जिसमें बताया किस प्रकार कि किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ, किस प्रकार माता प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष से, और माता प्रसूति की 60 कन्या हुई, जिसमें से 27 कन्याएं प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को दे दी विधि पूर्वक विवाह के साथ में। और माता प्रसूति के गर्भ से ही सती का जन्म हुआ था, माता सती का जन्म हुआ था।